हेलो गाइस, तो आज हम मेंशन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, इस फैन फिक्शन में हमें विन का थोड़ा नेगेटिव रोल भी देखने को मिलेगा कि विन किस तरह गुस्से में आकर लेंजेन पर थोड़ा सा जुल्म करेगा। तो जो सुनकर हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलो फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विन को जो पता चल जाता है कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजेन जो आता है और विन जब उसको देखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और लेंजेन जब एक लड़की को बुलाता है, शाइना, और बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो विन को जो झटका लग जाता है। और विन जो बहुत शॉकिंग नज़र से लेंजेन को देख रहा होता है और लेंजेन भी बहुत शॉकिंग नज़र से विन को देख रहा होता है। और शाइना शॉकिंग नज़र से विन को देख रही होती है और जो उसके मम्मा और पापा होते हैं वो शॉकिंग नज़र से विन को देख रहे होते हैं। अब इन सब की नज़रों में कोई ना कोई बात है गाइस। तो चलो फिर आगे करते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विन जो अपने रूम में होता है और वो चीज़ें तोड़ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसने रूम लॉक किया होता है और विन कमरे के बाहर जो सब उसको आवाज़ें दे रहे होते हैं। मम्मा होती है, पापा होते हैं और लेंजेन होता है और शाइना जो दूर खड़ी हुई डरी हुई होती है कि ये विन को क्या हो गया है। और विन जो चीज़ें तोड़ रहा है और यहाँ पे बाहर सब उसको आवाज़ें दे रहे हैं। विन से कब कहाँ बर्दाश्त हो रहा है क्योंकि इतने साल उसने लेंजेन का इंतज़ार किया और वो हर पल लेंजेन को ही सोचता था। और टाइम वो यही सोचता था कि मैं लेंजेन का ही हूँ और लेंजेन मेरा है। और उसने ये थोड़ा सा भी उसने अपने दिमाग में भी नहीं लाया था कि लेंजेन इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड बना कर लाएगा। वो यही सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा या हमारी ग्रेजुएशन पूरी होगी, नहीं सॉरी, विन बोलता था कि मेरी स्टडी पूरी होगी तो मैं लेंजेन से ही शादी करूँगा। और यही सोचता सोचता वो बड़ा हुआ था। तो जब अचानक से लेंजेन ने गर्लफ्रेंड ले आई तो अब उसके दिल में क्या बीत रही है वो तो हमें ही पता है। विन जो सब चीज़ें तोड़ रहा होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, चीखें मार रहा होता है। और विन की मम्मा को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन लेंजेन को इन लोगों ने शहर से बाहर भिजवाया था। विन इसी तरह रो रहा था और फिर मम्मा फादर को बोलती है कि देखो ना, विन ने वही काम फिर से शुरू कर दिया। आपको याद है जब हमने लेंजेन को शहर से बाहर भिजवाया था तो विन ने यही हरकतें की थी। विन इसी तरह चीज़ों को तोड़ रहा था और लेंजेन जो मम्मा की बात सुन लेता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि लेंजेन को याद है कि विन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और वो एक हफ़्ता बेड पर ही था। और फादर भी घबरा जाते हैं और ये दोनों जो विन को आवाज़ें देते हैं और लेंजेन बोलता है विन गेट खोलो विन। तो लेंजेन बोलता है मुझे किसी से बात नहीं करनी है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। और विन इस तरह बोल रहा होता है और बहुत ज़्यादा चीखें मार रहा होता है। लेंजेन जो गेट को तोड़ देता है और उसका लॉक तोड़ देता है, वो अपने आप को मतलब गेट को पुश करता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा होता है, लाते देता है गेट को। और वो जब एक दफ़ा अपने आप को ही पुश करता है गेट के ऊपर तो वो गेट का लॉक टूट जाता है। देखते हैं तो लेंजेन जो ज़मीन पर बैठा हुआ था और उसने अपना सर बेड पर रखा हुआ था और वो रो रहा था। तो लेंजेन जाता है और उसको पकड़ लेता है, उसको हक करता है। वो बोलता है क्या हुआ विन, तुम क्यों रो रहे हो। विन जो उसको पुश कर देता है और उससे पुश कर देता है, बोलते हैं मुझसे बात मत करो, और खड़ा हो जाता है और रूम से बाहर जाता है। तो जब वो रूम से बाहर जा रहा होता है तो फादर उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं विन तुम कहाँ जा रहे हो। विन अपने फादर का हाथ अपने से हटा देता है और वो जा रहा होता है और वो भागते हुए जाता है। तो उस रास्ते में उसको शाइना नज़र आ जाती है विन को। तो विन खड़ा हो जाता है, शाइना को देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और फिर वो शाइना से नज़रों को हटाकर चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और लेंजेन जो उसके पीछे ही पीछे जा रहा होता है। और विन जो भाग कर गेट घर से बाहर चला जाता है, लेंजेन उसके पीछे जाता है, फादर भी उसके पीछे जाता है। बट जो मम्मा होती है वो फादर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आप मत जाओ, हम दोनों के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेंजेन को ही जाने दो, वही अभी विन को मना कर ला सकता है क्योंकि अभी विन को कोई नहीं मना सकता है, आपको तो पता ही है। और फिर फादर को याद आता है कि लेंजेन ही विन को मना सकता है और विन किसी से मानने वाला नहीं है। तो फिर इस तरह होता है, विन अब भाग रहा होता है और लेंजेन उसके पीछे होता है और लेंजेन अपनी स्पीड बढ़ाता है और विन का हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। वो बोलता है क्या हुआ विन, तुम क्यों गुस्सा हो। विन उसको पुश कर देता है, बोलता है दूर हटो मुझसे, मुझसे बात मत करो। और विन फिर जा रहा होता है और ये लोग काफ़ी आगे निकल गए होते हैं, रोड पर आ गए होते हैं। और विन अब नहीं, रोड पर आ गए होते हैं, विन इस तरह जा रहा होता है और रोड पर इतने खास लोग नहीं होते हैं। तो लेंजेन विन के पीछे ही जा रहा होता है। विन का फिर हाथ पकड़ता है और उसको टाइट करके पकड़ लेता है और उसको अपने फेस टू फेस कर देता है और बोलता है बताओ विन, मसला क्या है। विन उसको पुश करता है, बोलता है मसला क्या है, तुम क्या बोल रहे हो, मसला क्या है, क्या तुम सब कुछ भूल गए। लेंजेन बोलता है क्या भूल गया मैं,
वीन एक फेक स्माइल देता है। वीन बोलता है तुम सब कुछ भूल गए लेंजेन, तुम मुझे भूल गए। तो वीन बोलता है सॉरी लेंजेन बोलता है मुझे याद हो वीन तुम। वीन बोलता है तुम्हें मैं याद हूँ, तभी तुम अपनी एक गर्लफ्रेंड बना कर लाए हो। तो लेंजेन बोलता है तो ये तो हर किसी की है, अगर मैंने बना दी तो क्या हुआ। तो वीन बोलता है हर किसी की है, मेरी तो नहीं है, तुमने क्यों बनाई। तो लेंजेन बोलता है वीन मैं उसे प्यार करता हूँ। तो वीन बोलता है क्या। लेंजेन बोलते हैं हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो वीन को जो झटका लग जाता है। अब वीन बोलते हैं शादी करोगे, तुम मुझसे शादी करोगे, तो फिर मेरा क्या होगा। लेंजेन बोलता है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो वीन। वीन बोलते हैं तुम सब कुछ भूल गए लेंजेन, जो तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं बड़ा होऊंगा तो हम दोनों शादी करेंगे। तो वी लेंजेन को याद आता है और लेंजेन बोलता है क्या तुम्हें अभी तक वो बातें याद है। वीन बोलता है क्या वो बातें भूलने की थी, मतलब तुमने उस टाइम जो कुछ भी बोला वो सब एक झूठ था। लेंजेन बोलता है वीन वीन मेरी बात सुनो। वीन बोलता है तुमने मतलब उस टाइम जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था। और वीन जो पैनिक होने लगता है और लेंजेन उसको बोलता है वीन वीन मेरी बात सुनो, वीन वीन मेरी बात सुनो। और वीन बोलता है मतलब वो सब कुछ झूठ था जो तुमने मुझे बोला। वीन अभी ऐसे बोल रहा होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है पागलों की तरह कि मतलब उस टाइम तुमने जो कुछ भी बोला वो सब झूठ था, और मैं इतने सालों से अपने दिलो दिमाग में यही सोच रहा हूँ कि तुमने वो जो भी बोला वो सच है, और हम बड़े होंगे तो हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे और हम एक साथ रहेंगे। और वीन यही बातों को सोच रहा होता है और पीछे की तरफ जा रहा होता है। पीछे जो रोड होता है लेंजेन जो वीन को बोलता है वीन मेरी बात सुनो, तो मेरी बात सुनो तो ना। तो लेंजेन बोलता है वीन वीन लेंजेन की तरफ देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो चुप होता है। बट वीन पीछे की तरफ फिर भी जा रहा होता है और लेंजेन बोलता है वीन मैं शाइना से बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। तो वीन जब ऐसे सुन लेता है कि लेंजेन शादी करने वाला है तो वीन को चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब वो गिर रहा होता है तो लेंजेन देख रहा होता है कि वो गिर रहा है, तो लेंजेन अचानक से जल्दी जाता है और उसे पकड़ लेता है और लेंजेन घबरा जाता है कि वीन को क्या हुआ। और वीन बेहोश हो जाता है लेंजेन की गोद में। और लेंजेन जो उसको देख रहा होता है और उसको आवाज़ें दे रहा होता है वीन वीन कुछ बोलो वीन। और वीन जो लेंजेन को देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। और फिर हमें घर का सीन दिखाते हैं कि वीन बेड पर लेटा हुआ है और वो बेहोश है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर उसे चेक करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं इसको किसी बात का सदमा लगा है, ये ठीक हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर डॉक्टर बोलते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर बात क्या हुई जो इसको इतना बड़ा सदमा लग गया। वैसे तो इसकी उम्र ऐसी नहीं है जो इनको सदमा लगे और ये लोग बेहोश हो जाए, क्योंकि इस उम्र के लोग काफ़ी सख्त दिल के होते हैं। ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों को ही इस तरह झटका लग के बेहोश होना मैंने देखा है। ये पहली बार है जो एक यंग लड़का ऐसे बेहोश हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो आखिर बात क्या हुई है। तो जो फादर होते हैं वो मदर को देख रहा होता है, मदर फादर को, और लेंजेन जो भी इनके पास ही बैठा होता है वो इनका हाथ पकड़ा हुआ होता है। और वो बोलता है लेंजेन बोलता है डॉक्टर ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से वीन की तबीयत ऐसी ख़राब हो गई। तो डॉक्टर बोलता है ओह मतलब कोई सीरियस मैटर है। तो लेंजेन बोलता है नहीं डॉक्टर सीरियस मैटर नहीं है, ये मुझसे किसी बात से अपसेट हो गया है। तो डॉक्टर बोलते हैं ओह ओके वैसे तुम लगते क्या हो इसके। तो लेंजेन बोलता है मैं इसका भाई हूँ। और डॉक्टर बोलते हैं ओह राइट फिर ये घर का मसला है तो मैं जाता हूँ। और डॉक्टर फिर वहाँ से चला जाता है और वो लेंजेन को बोलता है कि वीन का ख्याल रखना। डॉक्टर बोलता है मेरे ख्याल में वीन बहुत छोटे दिल वाला है, इससे ज़्यादा बात बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप लोग प्लीज़ ख्याल रखिए कि इसको ज़्यादा दुख ना दो। और लेंजेन जो डॉक्टर की बात सुन रहा होता है और वो वीन की तरफ ही देख रहा होता है। वीन जो उस टाइम बेहोश होता है, लेंजेन उसी के पास बैठा होता है। शाइना खड़ी होती है और वो लेंजेन को देख रही होती है। फिर मम्मा और पापा कमरे से बाहर निकल आते हैं डॉक्टर से बात करने के लिए। तो शाइना जो देखती है लेंजेन को, लेंजेन रो रहा था, तो शाइना आती है लेंजेन के पास बैठती है और बोलती है कि लेंजेन अब क्या होगा। लेंजेन बोलता है सब कुछ ठीक हो जाएगा शाइना, मैं यही कोशिश करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो शाइना बोलती है मुझे डर है वीन को कहीं कुछ हो ना जाए। तो लेंजेन बोलता है कभी भी नहीं, मैं वीन को कभी कुछ होने ही नहीं दूँगा। और वो वीन का हाथ बहुत टाइट करके पकड़ लेता है
मैं और फिर दोबारा बोलता है कि मैं कभी भी वीन को कुछ भी होने नहीं दूँगा। और फिर शाइना जो लेंजन को देख रही होती है और वीन को देख रही होती है और उसकी आँखें भी आंसू से भर आते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। शाइना जो अलग रूम में होती है और मम्मा और पापा भी अपने रूम चले गए होते हैं, बट वीन जो बेहोश होता है और लेंजन जो उसी के पास होता है, उसी के पास बैठा होता है। और वीन लेंजन ने सब कुछ भी नहीं खाया होता है, तो मम्मा आती है, लेंजन के लिए खाना लाती है और बोलती है लेंजन कुछ खा लो। तो लेंजन बोलता है नहीं मम्मा, जब तक वीन जाग ना जाए, वीन ठीक ना हो जाए, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मेरी वजह से आज वीन की ये हालत है। तो मम्मा बोलती है वीन ठीक है लेंजन, वीन ठीक हो जाएगा, सुबह तक ये बिल्कुल ठीक होगा, डॉक्टर ने बोला ये ठीक हो जाएगा। लेंजन बोलता है नहीं मम्मा, मैं खाऊंगा तो वीन के साथ ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो मम्मा जब लेंजन की ऐसी बात सुनती है तो वो भी समझ जाती है कि ये नहीं खाएगा वीन के बगैर, और वो खाना लेकर वापस रूम से बाहर आ जाती है और रूम का गेट बंद कर देती है। अब मम्मा बेफिक्र होती है क्योंकि लेंजन और वीन बड़े हो गए होते हैं, ये लोग समझदार हो गए होते हैं। अब मम्मा इन दोनों को अकेला छोड़ सकती है। और मम्मा आती है अपने रूम में और फादर जब पूछते हैं कि लेंजन क्या कर रहा है, तो मम्मा बोलती है लेंजन जो वीन के जागने का इंतज़ार कर रहा है। तो फादर बोलते हैं क्या होगा इन दोनों का। तो मम्मा बोलती है वही तो मुझे भी नहीं है पता कि इन दोनों का क्या होगा। लेंजन नहीं था तो दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेंजन आ गया, अब टेंशन फिर आ गई, अब फिर वीन कुछ ना कुछ करेगा। फादर बोलते हैं इसमें लेंजन की क्या गलती है। मम्मा बोलती है क्योंकि लेंजन बड़ा है, बचपन में ही अगर इन लोगों ने ऐसा कुछ ना किया होता तो आज इन लोगों को इतना कुछ ना भुगतना पड़ता। वो बोलते हैं ना, एक गलती पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इन दोनों की उस एक गलती ने इन दोनों की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब फिर हमें लेंजन और विन दिखाए जाते हैं। लेंजन जो विन के जागने का इंतज़ार करते ही करते वहीं पर सो जाता है, बेड पर सर रख के सो जाता है। और विन जो सोया होता है, मतलब बेहोश होता है, और वो सपना देखता है कि लेंजन शाइना के साथ शादी कर रहा है और विन उसके साथ खड़ा है। और लेंजन ने शाइना का हाथ पकड़ा, उसको अंगूठी पहनाई और उसको लिप पर किस कर दिया। तो विन जब देखता है कि लेंजन ने शाइना को लिप पर किस किया तो लेंजन डर जाता है और वो जाग जाता है और वो बोलता है नहीं लेंजन नहीं। और फिर वो जाग जाता है, वो अचानक से बैठ जाता है। तो विन जब देखता है कि लेंजन जब देखता है विन ने इतनी बुरी चीख मारी तो लेंजन जाग जाता है और वो देखता है कि लेंजन देखता है कि विन जाग गया तो लेंजन खुश हो जाता है और बेड पर आ जाता है और उसका विन का फेस पकड़ लेता है लेंजन और बोलता है लेंजन बोलता है विन क्या हुआ, तुम डर क्यों गए। तो विन देखता है लेंजन मेरे सामने ही है और फिर विन इधर उधर देख रहा होता है और बोलता है कोई शादी का स्टेज नहीं है, कोई शाइना के साथ शादी नहीं हो रही है। तो विन खुश हो जाता है और विन लेंजन को हक कर लेता है और बोलता है नहीं लेंजन, मुझे छोड़ के मत जाना, शाइना के साथ शादी नहीं करना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा। और विन ऐसा बोल देता है और लेंजन जो शौक में होता है कि ये क्या बोल रहा है। और विन ने लेंजन को बहुत टाइटली हक किया होता है। तो लेंजन जो विन के हक कोई देख रहा होता है और बोलता है लेंजन बोलता है विन पर मुझे शादी करनी होगी शाइना से। विन बोलता है नहीं लेंजन, तुम मुझे छोड़ कैसे नहीं जा सकते हो, मैंने हमेशा से यही सपना देखा कि मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी और आज मैंने सपना देखा कि तुम्हारी शादी शाइना के साथ हो रही है। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लगा, प्लीज़ लेंजन मुझे छोड़ के कभी मत जाना। और लेंजन जो विन को फिर अपने से हटाता है और बोलता है और उसका फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है विन जागो, तुम किस सपने में हो, मेरी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, हम दोनों लड़के हैं। तो विन बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लड़के हो या लड़की, मुझे बस तुम चाहिए। तो विन बोलता है लेंजन बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, हमारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है, तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। लेंजन बोलता है मुझे फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, मुझे फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ ही बढ़ाना है, नहीं तो मुझे ऐसा फ्यूचर ही नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। तो लेंजन उसकी बातों को सुनता है और उसको बोलता है विन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जो तुम कर रहे हो सही नहीं है। विन बोलता है लेंजन ऐसे क्यों बोल रहे हो, जो हम कर रहे हैं सही नहीं है, आजकल के ज़माने में ये चलता है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है,
तुम कौन से ज़माने में हो? लेनज़ैन बोलता है नहीं वीन, ऐसा सही नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। वीन बोलता है मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें अभी तो बोला कि मुझे ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए। लेनज़ैन जो रो रहा होता है क्योंकि वीन उसकी बात नहीं सुनता है। और वीन जो लेनज़ैन का फेस पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या तुम्हें याद भी है कि हम लोग पहले कैसे रहते थे? मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग जगह बन गई है लेनज़ैन, और वो जगह कोई नहीं ले सकता है। और अगर तुम उस जगह पे नहीं होगे तो उस जगह पे कोई और आ भी नहीं सकता है। लेनज़ैन जो उसको अपने से दूर करता है और बोलता है वीन तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वीन बोलता है मुझे कुछ भी नहीं समझना है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए बस। और फिर वीन दोबारा से लेनज़ैन को हक कर देता है और लेनज़ैन जो उसको अपने से दूर करता है, बट वीन उसको नहीं छोड़ता है। और लेनज़ैन बहुत कोशिश करता है वीन को अपने से दूर करने की, बट वीन नहीं हटता है। और फिर वीन जो लेनज़ैन को पुश कर देता है और उसको बेड पर लेटा देता है। और लेनज़ैन जो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया। अब वीन लेनज़ैन के ऊपर आ जाता है। मैं यही बोल वीन लेनज़ैन के ऊपर आ जाता है और लेनज़ैन जो अपने हाथों से वीन को हटाता है तो वीन उसके हाथों को पकड़ देता है और ऊपर की तरफ पुश कर देता है और बोलता है लेनज़ैन मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस दिन का कि तुम कब आओगे, हम कब एक साथ सोएंगे। तुम्हें कुछ एहसास भी है कि मेरा एक एक दिन, एक एक रात, एक एक मिनट, एक एक घंटा कैसे गुजरा है? कोई एहसास नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पा कर रहूँगा। और लेनज़ैन जो वीन को ही देख रहा होता है और वीन की आंखों में अब प्यार नहीं गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और फिर वीन लेनज़ैन को किस करता है लिप पर। लेनज़ैन जो अपने आप को हटाता है और बोलता है वीन ये तुम क्या कर रहे हो? वीन जो लेनज़ैन को किस करता है लिप पर और लेनज़ैन बोलता है वीन ये तुम क्या कर रहे हो? वीन बोलता है मैं अपने प्यार को किस कर रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेनज़ैन वीन को देख रहा होता है और लेनज़ैन डर गया होता है। वो बोलता है वीन मुझसे दूर रहो। और फिर वीन जो लेनज़ैन को किस करता है और लेनज़ैन जो अपना फेस दूसरी तरफ करता है और वीन को किस करने नहीं देता है अपने आप को, और अपने हाथों को लेनज़ैन अपने हाथों को वीन से हटाने की कोशिश करता है। बट वीन ने अपने दोनों हाथों से लेनज़ैन के दोनों हाथों को पकड़ा होता है और बहुत टाइट करके पकड़ा होता है, क्योंकि अब लेनज़ैन और वीन एक ही एज के थे। तो लेनज़ैन में जितनी ताकत थी उतनी ताकत वीन में भी थी। तो लेनज़ैन अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वीन जो नहीं हटता है। और लेनज़ैन बोलता है वीन ये तुम क्या कर रहे हो? वीन बोलता है मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा दिल चाह रहा है और मैं अब अपने दिल की ही सुनूंगा। बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने पेरेंट्स की सुनी और तुम्हें अपने से दूर होते हुए देखा है मैंने, बट अब मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। और तुम जो इस शाइना को लेकर आए हो ना, इसको शराफत से वापस भिजवा दो, नहीं तो इसके साथ फिर जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम ही होगे। लेनज़ैन वीन की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखता है और लेनज़ैन थोड़ा डर जाता है और वो बोलता है वीन तुम्हारा मतलब क्या है? वीन एक फेक स्माइल देता है डेवल वाली और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, बट जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये याद रखना, जब बचपन में मेरी माँ ने तुम्हें शहर से बाहर भिजवा दिया उस टाइम मैंने अपने साथ किया था, क्योंकि मेरी वजह से तुम मुझसे दूर गए। और अब शाइना आई है हम दोनों के बीच में, तो तुम सोचो मैं शाइना के साथ क्या कर सकता हूँ। और लेनज़ैन जो वीन की आंखों में नफ़रत देख रहा था, गुस्सा, तो लेनज़ैन थोड़ा डर जाता है। और अब वीन जो लेनज़ैन को नेक पर किस करना शुरू कर देता है और वह नेक पर किस कर रहा है और लेनज़ैन जो तंग हो रहा होता है और वो बोलता है वीन हटो मुझसे। और लेनज़ैन अपने आप को वीन अपने फेस से वीन का फेस हटाने की कोशिश करता है, तो वीन उसके गालों पर एक बाइट कर देता है और जिसकी बाइट वो इतना ज़ोर से बाइट करता है कि लेनज़ैन के मुँह से आवाज़ निकल जाती है और उस बाइट वाली जगह पर खून। और जब वीन देखता है कि मैंने इतना बुरा बाइट किया कि लेनज़ैन का खून निकल गया,
तो वीन उसके खून से भी नफ़रत नहीं करता है। वीन लेंजेन के ब्लड को अपने मुंह में ले लेता है और उसको लिक करता है। तो लेंजेन बोलता है, वीन ये तुम क्या कर रहे हो? वीन बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेंजेन, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है मैंने तुम्हारा। और वो फिर लेंजेन को नेक पर किस करता है, सक करता है, लिक करता है। लेंजेन जो अपना कंट्रोल खो रहा होता है, फिर वीन अपने एक हाथ से लेंजेन के दोनों हाथों को पकड़ देता है और लेंजेन जो अपने हाथों को हटाने की कोशिश करता है वीन से, बट वीन ने बहुत टाइट करके पकड़े हुए थे। और लेंजेन जो उसको नहीं हटा पा रहा था। और फिर लेंजेन फिर वीन जो अपनी पैंट की बेल्ट खोल देता है, और वो जैसे ही पैंट का बेल्ट खोलता है, लेंजेन देख रहा होता है कि ये अपनी पैंट की बेल्ट क्यों खोल रहा है। लेंजेन डर जाता है और वो जैसे ही बेल्ट खोलता है और उस बेल्ट को निकाल देता है अपने पैंट से, और उस बेल्ट से वीन लेंजेन के दोनों हाथों को बांध देता है और बेल्ट के साथ बांध देता है। और लेंजेन पहले तो जब वो बेल्ट निकाल रहा था, लेंजेन घबरा गया था और उस टाइम वो अपने हाथों को नहीं हटाता है, वो सिर्फ लेंजेन वीन को ही देख रहा था कि ये क्या कर रहा है। उस टाइम लेंजेन की सोच सिर्फ वीन की तरफ ही थी और वीन ने निकाल दिया होता है और फिर बेल्ट निकाल दिया होता है। तो फिर जिस टाइम वीन लेंजेन के हाथ बांध रहा होता है तो लेंजेन डर जाता है। उस टाइम भी लेंजेन थोड़ा सदमे में होता है, शॉक में होता है, और उस टाइम भी अपने हाथों को नहीं हटा पा रहा था। वो बस यही सोच में पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है। और वीन जो उसके हाथों को बांध देता है, तो आखिरी टाइम पे लेंजेन फिर अपने हाथों को हटाने की कोशिश करता है, बट वो जब आखिरी टाइम पे हटा रहा होता है, मतलब अपने हाथों को खींच रहा होता है, तो वो हाथ जो पहले से ही बंद हो गए थे, तो उसके खींचने से फिर कोई फ़ायदा नहीं था और वो जो वीन ने बहुत टाइट करके बांध दिए होते हैं। और फिर वीन अपने हाथों को हटा देता है और सही करके बैठ जाता है वी लेंजेन के ऊपर और एक जो आज सुकून की सांस लेता है। अब होता है अब सही है। और लेंजेन जो अपने हाथों को खींच रहा होता है, अब होता है, वीन ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर वीन बोलता है, तुम्हें देखना है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। और फिर वीन उठता है और रूम को लॉक कर देता है, कुंडी लगा देता है पक्की करके, और फिर आता है और लेंजेन जो उसको देख कर डर जाता है और बोलता है, वीन ये तुम क्या कर रहे हो? वीन बोलता है, तुम देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। और लेंजेन बोलता है, वीन ऐसा कुछ भी मत करना, मैंने तुम्हें बोल दिया ऐसा कुछ भी मत करना। और वीन बोलता है, वीन जो स्माइल देता है और अचानक से भाग आता है और लेंजेन के ऊपर जम खा लेता है। और जब वो जम खाता है तो लेंजेन को दर्द हो जाता है और वो बोलता है, आउच। तो वीन बोलता है, क्या हुआ, दर्द हुआ? ये तो सिर्फ शुरुआत है लेंजेन, आगे देखो मैं क्या करता हूँ। अब फिर वीन लेंजेन के ऊपर आ जाता है और उसको किस करना शुरू कर देता है। और लेंजेन बोलता है, मैं चीख मारूंगा, और जब मैं चीख मारूंगा तो सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो लेंजेन वीन स्माइल करता है और बोलता है, उसकी फ़िक्र मत करो, उसका भी इंतज़ाम है मेरे पास। और वो अचानक से वीन के मुंह पे पट्टी बांध देता है। और वो पट्टी क्या होती है मैं बताती हूँ, वो होती है लेंजेन की टाई, जो वीन कस के लेंजेन के मुंह में बांध देता है। और लेंजेन जो शॉकिंग नज़र से वीन को देख रहा होता है, और फिर वीन हंसता है और बोलता है, हाँ तो तुम कुछ बोल रहे थे कि मैं चीख मारूंगा, तो अब चीख मारो ना, जितना चीखना है चीखो। वैसे भी तुम्हारी चीखों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने रूम को लॉक कर दिया है। जब भी कोई आएगा तो वो रूम को टक टक करेगा और वो ऊपर ही टक टक करता जाए, मैं तभी रूम को खोलूँगा जब मैं तुमसे बस कर जाऊँ। और लेंजेन जो बहुत ज़्यादा डर गया होता है और उसकी आंखों में जो डर होता है, तो वो वीन को दिख रहा होता है और वीन जो उसकी आंखों पे अपने हाथ रख देता है और बोलता है, लेंजेन मुझे ऐसा मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, तुम इतने प्यार से मुझे देख रहे हो। तो वीन लेंजेन जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और वीन अब लेंजेन की शर्ट की बटन खोल रहा होता है और बोलता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, ये सोचा भी नहीं तुमने कि मुझ पे क्या बीतेगी कि जब तुम शाइना को मेरे सामने लाओगे। और तुमने बचपन में मुझे बोला था कि हम दोनों बड़े होकर शादी करेंगे, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, तुम वो सब कुछ भूल गए। बट मैं तो कुछ नहीं भूला हूँ ना, मुझे सब कुछ याद है। तो अब मैं वही करूँगा जो तुमने मुझे बचपन में बोला था। और यहाँ जहाँ तक बात है शाइना की, उसका भी मेरे पास, मुझे उसका भी पता है कि मुझे उसके साथ करना क्या है। और लेंजेन जो वीन की बातों को सुन रहा होता है और वीन जो शर्ट की बटन भी खोल रहा होता है और वो ये बातें भी कर रहा होता है,
फिर वीन लेंजेन की शर्ट की पूरी बटन खोल देता है सारी, और उसकी चेस्ट के ऊपर से शर्ट को हटा देता है और शर्ट को पीछे कर देता है, और लेंजेन की पूरी चेस्ट जो वीन के सामने होती है, और वीन उस पर हाथ मारता है और सुकून की सांस लेता है और आवाज़ें निकालता है, मुआयन करता है, बोलता है तुम्हें पता है मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा, तुम्हें नहीं है पता, तुम्हें अगर एहसास होता तो तुम शाइना को लेकर मेरे सामने नहीं आते। और फिर वीन लेंजेन को चेस्ट पर किस करना शुरू कर देता है, और वो किस करता है, लिक करता है, सक कर रहा होता है, और वीन लेंजेन की चेस्ट को बाइट करता है। लेंजेन को जो तकलीफ़ होती है वो उसे आवाज़ें निकालता है, चीख नहीं सकता है क्योंकि उसके मुंह में पट्टी बंधी हुई होती है और उसे हाथ बंधे हुए होते हैं। वीन जो उसके साथ बहुत ब्रूटली तरीके से उसको सक करता है, बहुत बुरी तरीके से। लेंजेन जो उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, लेंजेन बहुत ज़्यादा डरता है। अब लेंजेन को क्या पता था जो वीन उसके प्यार में इतना पागल हो जाएगा, जो वो ऐसी हरकतें करने लग जाएगा। और लेंजेन जो वीन को देख रहा होता है और उसको नहीं नहीं करके इशारा कर रहा होता है, अपना सर हिला रहा होता है कि ना ना, मतलब नहीं ऐसा मत करो, नहीं ऐसा मत करो वीन प्लीज़। और लेंजेन की आंखें जो सब कुछ बोल रही होती है, बट वीन कहाँ सुनने वाला था। वीन जो लेंजेन को इग्नोर कर देता है कि जो वो बोल रहा है वो नहीं सुनता है, और लेंजेन के साथ लव करना शुरू हो जाता है, और वो लेंजेन को बहुत ज़्यादा उसके साथ लव करता है। जैसे उसको चेस्ट पर किस करना शुरू कर देता है, और उसकी एक चेस्ट पर किस करता है तो दूसरी चेस्ट पर पिंच कर रहा होता है, उसके साथ खेल रहा होता है। तो वो फिर भी दूसरी चेस्ट पर लिक करता है, किस करता है, तो पहले वाली चेस्ट पर पहले वाली चेस्ट के साथ खेलना और पिंच करना शुरू कर देता है। और वीन इसी तरह लेंजेन का कंट्रोल उसे हटा रहा होता है, और फिर वीन लेंजेन की टमी पर किस करना शुरू कर देता है, और उसके नेवर पर ज़बान अंदर करता है और उसके साथ खेल रहा होता है, और उसकी टमी को बहुत ज़्यादा शक करता है, लिक करता है। और वीन बहुत ज़्यादा लेंजेन की बॉडी पर शक करता है, बहुत ब्रूटली तरीके से। और लेंजेन की बॉडी जो रेड मार्क्स उसमें बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा निशान बन जाते हैं लेंजेन की बॉडी पर। और फिर लेंजेन जब अपने आप को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट वो नहीं होता, और लेंजेन का कंट्रोल हट जाता है। वीन देख रहा होता है कि लेंजेन का कंट्रोल हट गया है, तो वीन उसकी पैंट पर हाथ डाल देता है, और वो जब उसके बटन खोल होता है तो लेंजेन बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो वीन को इशारा करता है कि नहीं नहीं, और वो अपना सर हिला रहा होता है, अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है, और वीन जो उसकी पैंट खोल रहा होता है उसकी सिर्फ खोल देता है, और वीन लेंजेन की ट्राउज़र उससे मतलब पैंट उससे हटा देता है। और लेंजेन जो अपनी आंखों को बंद कर देता है और जैसे उसने अपनी आंखें बंद कर दी, और लेंजेन दिल में बोलता है ओह गॉड ये वीन क्या कर रहा है मेरे साथ। और लेंजेन जो बहुत बुरा फील करता है क्योंकि अब लेंजेन बगैर कपड़ों के था वीन के सामने, और वीन जो लेंजेन को देख रहा था और वो स्माइल कर रहा था, तो लेंजेन फिर अपनी आंखें खोलता है और वो वीन की तरफ देख रहा होता है। वीन जो लेंजेन को देख रहा था तो लेंजेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपना आप, और वो अपनी आंखें फिर बंद कर देता है और अपने बाजू पर अपना मुंह छुपा देता है और बोलता है कि क्या हो रहा है। और लेंजेन अब दिल में यही सोच रहा है। वीन जो उसको बोलता है लेंजेन तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम्हें देखने के लिए मैंने कितना वेट किया, तुम्हें क्या पता। वीन नहीं बोल रहा होता है, और फिर वीन लेंजेन की टमी पर किस करता है, और उसको लिक करते ही करते वीन नीचे की तरफ आ जाता है, और वो लेंजेन के साथ लव मेक करना शुरू कर देता है। लेंजेन को बहुत ज़्यादा लिक करता है, शक करता है, और लेंजेन को जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वीन बहुत बुरी तरीके से लव मेक करता है। वीन ने लेंजेन को बहुत ज़ख्मी कर दिया होता है। वीन अपनी ट्राउज़र हटा देता है, और लेंजेन जो उसको देख रहा होता है, और लेंजेन उसे इशारा करता है कि नहीं वीन नहीं, और वीन जो उसकी कहाँ सुनने वाला था, वीन अपनी ट्राउज़र हटा देता है और वो लेंजेन के ऊपर आ जाता है, और फिर वो अपने आप को पुश करता है और वो वीन लेंजेन के साथ इंटीमेट हो जाता है, और फिर लेंजेन के साथ इंटीमेट हो जाता है। और वीन जो एक ज़ोर से चीख मारता है बट वो अपने मुंह पे हाथ रख देता है ताकि मेरी आवाज़ कैसे कमरे से बाहर न जाए, और लेंजेन भी एक आवाज़ निकाल देता है क्योंकि उसके साथ वीन ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था, तो लेंजेन को भी तकलीफ़ हो रही थी। और फिर वीन अपने आप को अप से डाउन करता है, और वो
लेनदेन जो अपना कंट्रोल खो देता है, और लेनदेन जो अपना कंट्रोल खो देता है और वीन भी बहुत ज़्यादा जोश में आ गया होता है, तो ये दोनों एक ही टाइम पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेनदेन वीन में ही सेटिस्फाई हो जाता है और वीन लेनदेन की टर्मी पर जाता है, और वीन जो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है और स्माइल करता है, और उसने अपनी आंखें बंद कर दी होती है और वो स्माइल करता है, हंस रहा होता है, और लेनदेन ने जो अपनी आंखें बंद की होती है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, क्योंकि लेनदेन ऐसे इंटीमेट नहीं होना चाहता था वीन के साथ। और फिर वीन जो लेनदेन को क्लीन करता है और अपने आप को क्लीन करता है, और फिर वीन आता है, अपने आप को कवर करता है, पैंट वापस से पहन लेता है और लेनदेन के पास आकर लेट जाता है और लेनदेन को हक कर लेता है और लेनदेन को बोलता है कि लेनदेन, मुझे पता है मैंने जो अभी किया वो तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, बट ये याद रखना कि मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ मेरे हो। और फिर गेट पर टक टक होती है, तो वीन गेट की तरफ देखता है और लेनदेन भी गेट की तरफ देखता है, तो वीन एक डेवल स्माइल देता है और वो बेड से उतरता है, गेट की तरफ जाता है। वीन गेट की तरफ जाता है तो लेनदेन उसको आवाज़ देता है, और वीन फिर एक दफ़ा लेनदेन की तरफ देखता है कि क्या बोल रहा है, तो लेनदेन बोलता है मेरे हाथ खोलो। वो अपने हाथों की तरफ इशारा करता है, तो वीन बोलता है मैं तुम्हारे हाथ वीन बोलता है मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोलूँगा। तो लेनदेन इशारा करता है कि प्लीज़ वीन खोल दो मेरे हाथ, और इसी इशारे से लेनदेन के इशारे से वीन समझ जाता है, और वो फिर एक प्यारी सी स्माइल देता है, जैसे कि अभी वीन को तरस आ गया है लेनदेन पर, और वो आता है और लेनदेन के हाथ खोल देता है और उसके फेस पर से पट्टी भी हटा देता है, और लेनदेन जो जल्दी से अपने आप को कवर करता है, और वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा होता है, और वीन उसी को देख रहा होता है, और वीन भी अपने आप को रोकता नहीं है और वो रूम की गेट की तरफ ही जा रहा होता है, और लेनदेन बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को कवर करता है, और उसने अपने आप को कवर कर दिया होता है, और वीन जल्दी से गेट खोल देता है। तो वीन चाहता ही यही था कि लेनदेन को इस हालत में मेरे साथ कोई ना कोई देखे, और जब वीन गेट खोल देता है तो वो शाइना होती है, तो शाइना को देखता है वीन, तो वीन का मूड ऑफ हो जाता है, और वीन शाइना जब वीन को देखती है तो शाइना खुश हो जाती है, और वो बोलती है तुम उठ गए हो। तो वीन शाइना को गुस्से से देख रहा होता है और बोलता है हाँ मैं उठ गया। तो फिर शाइना लेनदेन की तरफ देखती है और वीन भी लेनदेन की तरफ देखने के लिए टर्न मोड़ जाता है, यानी शाइना लेनदेन को देखती है जो वीन के पीछे ही था, तो वीन जो स्माइल देता है कि शाइना ने लेनदेन को इस हालत में देख लिया, तो वीन भी अपना फेस पीछे की तरफ करता है और लेनदेन को देखता है कि लेनदेन आखिर किस हालत में खड़ा है। तो लेनदेन ने जो बिल्कुल अपने आप को कवर कर दिया था, और वो बिल्कुल ऐसे बेड पर बैठा था जैसे वो बुक पढ़ रहा हो, और फिर लेनदेन एक्टिंग करता है कि शाइना तुम आ गई। तो वीन जब लेनदेन को देखता है तो हंसने लग जाता है, और उसको हंसी आ जाती है, ये तो ऐसा बैठा है जैसे इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। और फिर शाइना जो लेनदेन के पास जाती है और बोलती है हाँ मैं आ गई हूँ। वीन कब उठा और तुमने हमें बताया क्यों नहीं लेनदेन कि वीन उठ गया। तो लेनदेन बोलता है कि रात बहुत हो गई थी तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना सही नहीं होगा, और वीन तो कब से उठा है और ये भी ठीक है, थैंक गॉड जो वीन उठ गया। और लेनदेन वीन की तरफ ही देख रहा होता है, और वीन फिर लेनदेन को देखता है और एक डेवल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है उस रूम से। और फिर लेनदेन जो वीन को ही देख रहा होता है और वो थोड़ा अपसेट हो जाता है कि ये वीन क्या कर रहा है। और फिर शाइना जब लेनदेन को बुलाती है तो लेनदेन फिर होश में आता है और वो बोलता है शाइना बोलती है तुमने हमें क्यों नहीं बताया वीन जाग गया। तो लेनदेन बोलता है वीन जागा तो तुम सोए थे, तो मुझे लगा तुमको अभी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा, रात बहुत हो गई थी तो मुझे लगा तुम सोए होगे। तो शाइना बोलती है कि हाँ ये बात भी है। शाइना बोलती है ओके, और फिर शाइना इसी तरह लेनदेन के साथ बातें करती है, और फिर हमें वीन को दिखाते हैं। वीन जो नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो उसकी मम्मा उसको देख लेती है और वो बोलती है वीन तुम उठ गए। तो वीन जो पीछे अपना फेस करता है और वो अपनी मम्मा को देख रहा होता है और बोलता है हाँ मम्मा मैं उठ गया हूँ। और फिर वो वहाँ से फिर से टर्न मोड़ता है और वो चला जाता है, और मम्मा देखती है कि ये वीन ने किस तरह मेरे साथ बात की। मतलब वीन का बिहेवियर अब बिल्कुल बदल गया था। वीन जो पहले हर वक्त हंसता रहता था, जो मजाक करता था और क्यूट बेबी की तरह होता था, और वो अब बिल्कुल सीरियस हो गया है और वो बिल्कुल अलग से हरकतें करने लग गया है। तो मम्मा उसके लिए परेशान हो जाती है और मम्मा जल्दी से जाती है, फादर को बोलती है कि वीन का बिहेवियर कुछ अलग सा हो गया है। तो फादर बोलते हैं कि वो उठ गया। फादर खुश हो जाता है कि वीन उठ गया। मम्मा बोलती है हाँ वीन उठ गया है, बट वीन का बिहेवियर कुछ सही नहीं है। वो मम्मा बोलती है वीन बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं है,
पहले वो हंसता था, मजाक करता था और मुझे देखता था तो मुझे हक ज़रूर करता था, बट अभी वीन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वीन ने मुझे देख के स्माइल भी नहीं किया और मेरे मुझे हक भी नहीं किया, और वो बस मुझे ये बोल के चला गया कि मैं उठ गया हूँ मम्मा, और फिर वो चला गया। और मम्मा इस तरह ये बातें फादर को कर रही थी। फादर बोलता है, ओहो तुम ऐसी इतनी टेंशन ले रही हो, वीन अभी अभी उठा है ना, तो तभी उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो तभी वो नहीं मुस्कुराया। तो मम्मा बोलती नहीं, बट वो ऐसा तो नहीं था, वो तो हर बात पे हंसता था, इतना खुश होता था, वो मुझे हक करता था, मुझे किस करता था। आज आज उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मम्मा बहुत परेशान हो जाती है। तो मम्मा फिर फादर बोलते हैं कि मेरे ख्याल में लेन और उसकी आपस में फिर बहस हो गई। तो मम्मा बोलती है हाँ मुझे भी लगता है। और फिर मम्मा और पापा लेन के पास जाते हैं, तो लेन जो शाइना के साथ बातें कर रहा होता है, और जब मम्मा और पापा जाते हैं तो मम्मा लेन को बोलती है कि लेन वीन को क्या हुआ। तो लेन डर जाता है, बोलते हैं क्या हुआ वीन को, वीन कहाँ है। मम्मा बोलती है वीन तो ठीक है, बट मैं तुम आपसे पूछ रही हूँ कि वीन को हुआ क्या है। लेन बोलते हैं वीन को तो कुछ नहीं हुआ, वो भी ठीक है, बाहर गया है, मेरे ख्याल में ताज़ी हवा खाने गया है। और लेन ऐसे बोल देता है। मम्मा बोलती है लेन वीन का बिहेवियर कुछ बदल गया है। तो लेन बोलता है हाँ मम्मा, वीन का बिहेवियर बदल गया है, वीन बिल्कुल बदल गया है। तो मम्मा बोलती है ये क्यों। तो लेन बोलता है मम्मा उसको झटका लग गया, जब मैंने उसको बोला कि मैं और शाइना शादी कर रहे हैं, तो वीन को इस बात का बहुत बड़ा झटका लग गया। तो मम्मा बोलती है क्या तुम और शाइना शादी कर रहे हो। लेन बोलता है हाँ मम्मा, हम दोनों शादी कर रहे हैं। मम्मा और फादर को झटका लग जाता है। अच्छा, तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है। और ये सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वीन उठता है, और वीन जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो वो देखता है लेन और शाइना बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और लेन जो शाइना की प्लेट पे खाना डाला होता है कि ये खाओ, तो वीन जब ये देख लेता है तो वीन ब्रेकफास्ट नहीं करता है, और वो बोलता है मम्मा मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो मम्मा बोलती है बैठो कुछ खा लो, तुमने कुछ खाया नहीं है। वीन बोलता है नहीं मम्मा, और वीन लेन को देख रहा होता है और बोलता है नहीं मम्मा, मेरी भूख हट गई, मुझे नहीं खानी है, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। और वो वहाँ से चला जाता है। लेन जो वीन को देख रहा होता है, और वीन वहाँ से चला जाता है। और फिर वीन जो जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसके दिल में दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाते हैं। वीन पूरे कॉलेज के दौरान उसका मूड बहुत ख़राब होता है। जो वीन हर किसी के साथ हंसते हंसते बातें करता था, इतनी मजाक करता था, हर वक्त उसके मुंह पे एक स्माइल होती थी, वो वीन अब बदल गया है, और वो बिल्कुल भी हंसता नहीं है और किसी से बात भी नहीं करता है, और हर बात पे गुस्सा हो जाता है। जब उसके फ्रेंड आते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हैं, तो वीन अपने शोल्डर से उनका हाथ बहुत बुरी तरीके से हटाता है और उनको बोलता है कि मुझे टच मत करो, दूर रहो मुझसे, और अपने दोस्तों से उठ जाता है और बहुत बुरा बिहेव रखता है उनके साथ। एक दिन इसी तरह उसका आज का दिन गुजरता है, और जब कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो उसकी एक फ्रेंड आती है और वो बोलती है वीन तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया, जो तुम मुझे बोल रहे थे कि वो आएगा कल, तो वो आ गया। तो वीन जब अपनी दोस्त की ऐसी बात सुनता है बॉयफ्रेंड के नाम से, तो वीन बोलता है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसकी अभी शादी हो रही है, वो किसी और से शादी कर रहा है। और वीन वहाँ से चला जाता है। तो जब उसकी दोस्त सुनती है कि वीन जिससे प्यार करता था वो भी वो शादी कर रहा है, तो उसकी दोस्त समझ जाती है कि वीन का तभी मूड ख़राब है, और वो उसकी दोस्त चली जाती है और वीन के सारे दोस्तों को बता देती है कि वीन का तभी मूड ख़राब है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है। तो वीन के जो दोस्त होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और वो समझ जाते हैं कि तभी वीन का आज मूड इतना ख़राब था। वीन जो घर बहुत देर से आता है, और वह जब रात हो जाती है, जबकि वो स्कूल कॉलेज से टाइम से निकल गया होता है, बट वो घर नहीं पहुंचा होता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। मम्मा उसके लिए वरीड होती है और वो फ़ोन करती है, वीन फ़ोन भी नहीं उठाता है। और वो कॉलेज में फ़ोन करती है तो कॉलेज वाले बोलते हैं कि वीन अपने टाइम पे निकला है, और वो घर से उसी टाइम निकला है जब कॉलेज की छुट्टी हुई। तो वीन मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो लेन को बोलती है, लेन को पता चलता है कि वीन अभी तक घर नहीं आया है, तो लेन थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है। अब वो वीन को ढूंढने के लिए जाता है, बट लेन परेशान होता है कि मैं वीन को ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ, वीन इस टाइम कहाँ होगा। और फिर लेन बहुत याद करने की कोशिश करता है, और फिर लेन को याद आता है कि वीन जब अपसेट होता है तो वो एक ही जगह पर जाता है, और वो जगह होती है हाईवे रोड, क्योंकि वीन को हमेशा से हाईवे में बैठने का बहुत शौक था। वो खुश होता था जब गाड़ियाँ तेज़ तेज़ जाती थी और ठंडी ठंडी हवाएं आती थी। लेन उसी हाईवे में चला जाता है।
वो हाईवे बहुत बड़ा ख़तरनाक होता है, उधर बहुत तेज़ तेज़ गाड़ियाँ जा रही होती हैं और वो बिल्कुल खाली होता है, उधर कोई भी नहीं होता है। वीन जो वहाँ पर खड़ा होता है और वो दूसरी साइड देख रहा होता है और दूसरी साइड में एक दरिया होती है, दरिया के ऊपर हाईवे बना होता है। और वीन जो उसी को देखता है और वो फिर जब लेनजेन जाता है, लेनजेन देखता है, लेनजेन इसी हाईवे पे चला जाता है और लेनजेन यही प्रे कर रहा होता है कि गॉड प्लीज़ मुझे वीन मिल जाए। और लेनजेन जो चला जाता है हाईवे पे, तो वो देखता है वीन वहाँ पर खड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। उसने अपनी कॉलेज का बैग वो नीचे रखा होता है ज़मीन पर और हाईवे में खड़ा होता है और नीचे की तरफ देख रहा होता है। लेनजेन डर जाता है, लेनजेन बोलता है कि ये कहीं जंप खा रहा है, तो लेनजेन जल्दी से जाता है और वीन को बोलता है वीन। तो वीन देखता है कि लेनजेन आया है, तो वीन लेनजेन की तरफ फेस करता है और वो बोलता है, वीन खुश हो जाता है और वो स्माइल करता है और फिर स्माइल करते ही करते वीन चुप हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है और वो गुस्से में हो जाता है। और फिर वीन बोलता है, लेनजेन तुम यहाँ क्यों आए? तो लेनजेन बोलता है, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। वीन बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? लेनजेन बोलता है, मुझे पता है तुम्हारी ये जगह तुम्हारी फेवरेट है और तुम हमेशा बोलते थे कि मैं जब भी अपसेट होता हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ। तो वीन बोलता है, अच्छा तो तुम्हें याद है? वीन बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मेरी बातें याद है? हाँ। लेनजेन बोलता है, हाँ वीन, मुझे सब कुछ याद है, जो जो तुम मुझे फ़ोन में बोलते थे, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद है। तो वीन बोलता है, तभी तुमने ऐसा काम किया, तभी तुम जब आए तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए। तुम्हें ये तो फिर पता ही होगा कि जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड देखूंगा तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। लेनजेन वीन के करीब आता है और वो वीन का फेस पकड़ लेता है, बोलता है, वीन मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमारा फ्यूचर ख़राब होगा। तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तुम्हें BL नॉवल पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। हम दोनों कभी एक साथ खुश नहीं रह सकते हैं। रियल लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, ये सिर्फ नॉवल में होती है। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, अपने लिए एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी लड़की ढूंढो, उसके साथ रिलेशनशिप बनाओ, उसके साथ शादी करो। वीन लेनजेन की बातों को सुन रहा होता है और वीन बिल्कुल शॉक में हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। और लेनजेन बोलता है, वीन किसी लड़की के साथ शादी करो, अपना फ्यूचर बनाओ, अपने बच्चे पैदा करो, ताकि तुम्हारा आगे जाके तुम्हारे लेनजेन बताए आगे जाके तुम्हारी फैमिली हो। तुम मेरे साथ रहे तो तुम इसी तरह ही रह जाओगे, तुम्हारी फैमिली नहीं होगी, हमारी फैमिली नहीं होगी, हमारा ख़ानदान आगे कैसे बढ़ेगा? वीन जो लेनजेन की बातों को सुन रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो लेनजेन को अपने से दूर करता है और बोलता है, तुम्हें फैमिली चाहिए या तुम्हें मैं चाहिए? तुम्हें कौन चाहिए? तो लेनजेन चुप होता है। तो लेनजेन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए वीन? तुम क्या चाहते हो? तो वीन बोलता है, मुझे तुम चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम। तो लेनजेन हैरान हो जाता है और वो फिर उसकी आंखों में प्यार होता है, लेनजेन की आंखों में प्यार होता है और वो वीन की तरफ आता है। वो बोलता है, वीन प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें एक लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए, एक लड़की के साथ रहो ताकि तुम्हारी फैमिली हो, मेरे साथ रहे तो इसी तरह रह जाओगे। वीन जो लेनजेन की बात नहीं सुनता है और वीन अपना बैग उठाता है और वहाँ से जा रहा होता है। लेनजेन बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? वीन बोलता है, तुमसे मतलब। तो लेनजेन बोलता है, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ, मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। वीन बोलता है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। लेनजेन बोलता है, चलो वीन मैं तुम्हारे ही पीछे आया हूँ। और लेनजेन वीन के पीछे पीछे ही जा रहा होता है और वीन जो आगे की तरफ जा रहा होता है वो बोलता है, मुझसे दूर रहो। वीन लेनजेन को बोलता है, मुझसे दूर रहो। लेनजेन बोलता है, वीन मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ। वीन नहीं सुनता है। लेनजेन अपनी स्पीड बढ़ाता है और वीन के पीछे जाता है और वीन का हाथ पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए कार की तरफ ले आता है। अब लेनजेन को गुस्सा आ गया है, अब लेनजेन उसको खींच रहा होता है और वीन जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट वीन नहीं छुड़ा सकता है अपने आप को, क्योंकि अब लेनजेन को गुस्सा आ गया है। और वो लेनजेन वीन का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हें कहा चलो मेरे साथ। और वो खींचते हुए उसको कार की तरफ ले आता है। वो लेनजेन वीन को कार के अंदर पुश कर देता है और कार बंद कर देता है और बोलता है, यहाँ से नहीं निकलना। और वीन जो लेनजेन को देख रहा होता है कि लेनजेन अभी गुस्से में है, तो वीन गाड़ी से निकलने की कोशिश नहीं करता है और लेनजेन जो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और वो गाड़ी चला रहा होता है। फिर ये लोग घर आ जाते हैं। घर में मम्मा और पापा के सामने लेनजेन और वीन बैठे हुए होते हैं और लेनजेन दोनों एक साथ बैठे होते हैं। मामा वीन को डांट रही होती है कि तुम कहाँ थे अब तक,
तो बताइए हम तुम्हारे लिए कितने वरिष्ठ थे। तो वीन खड़ा हो जाता है और बोलता है आप लोगों को मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और वो वहाँ से उठ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। तो वीन का ऐसा बिहेवियर मम्मा देख लेती है। मम्मा को बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि वीन जो हर वक्त मम्मा को हंसता था, खेलता था, मम्मा के साथ मजाक करता था, हर बात में मम्मा को हक करता था, वो वीन अब बदल गया है और वो अभी मम्मा के साथ सही से बात नहीं करता, मुस्कुराता नहीं है और हर वक्त गुस्से में ही होता है। तो मम्मा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती और वो लैंज़ैन की तरफ देख रही होती है। लैंज़ैन तो समझ आता है कि मम्मा को वीन का ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। तो फिर लैंज़ैन मम्मा को बोलता है मम्मा आप फिक्र मत कीजिए, मैं वीन से बात करता हूँ। तो फिर लैंज़ैन बोलता है आप लोग जाइए, आप लोग सो जाइए, बहुत रात हो गई है। तो फिर मम्मा और पापा चले जाते हैं। वीन जो सॉरी वीन जो अपने रूम में चला गया होता है और लैंज़ैन जो वीन की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है वीन मैं तुमसे आज बात करके ही रहूँगा, आज तुम्हें मैं